ठीक है। बहुत दिनों से ये वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा था पर हिम्मत नहीं हो रही थी। बात यह है कि आई स्टे इन अ हॉन्टेड हाउस। रिसेंटली इंदौर मूव इन हुआ हूँ। जॉब के रिलेटेड अच्छी पोजीशन मिली यहाँ पे इंदौर में एंड इंदौर मूव इन हो गया। बट इंदौर मूव इन होने के बाद कुछ 1-2 हफ्तों के बाद एक अजीब सी फीलिंग मन में होती थी कि कोई देख रहा है, कोई फॉलो कर रहा है। ऑफिस में जॉब होता था, काम होता था, तो काम के इसमें कभी फील ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ। बट जैसे जैसे चीज़ें प्रोग्रेस होती गई, आगे बढ़ती गई, आई सीरियसली स्टार्टेड टू फील कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। बस स्टॉप पे जब अकेला बैठा हूँ तो कोई मुझे कोने से देख रहा है। बट इनफैक्ट कोई होता नहीं था, शायद मुझे लगा अकेला हूँ सिटी में तो वहम है मेरा। बट चलो ठीक है, वो भी समझ लिया मैंने। उसके बाद बहुत दिनों तक ये चीज़ें सारी स्टॉप हो गई। अचानक एक रात नींद नहीं आ रही थी तो मैं नीचे सो गया था, नीचे गद्दा डाल के सो गया था ज़मीन पर। एंड उस रात ऐसी फीलिंग हुई कि कोई तो मेरे चेस्ट पे बैठा हुआ है या कोई सा प्रेशर डाल रहा है चेस्ट पे। बहुत वियर्ड फीलिंग थी, बहुत अजीब फीलिंग थी मेरे लिए। एंड मैंने इसके बारे में सर्च करा गूगल पे लिखा गया था कि स्लीप पैरालिसिस बोल के एक चीज़ होती है, जब ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उस टाइम होता है। सो आई थॉट कि यही चीज़ होगी, सो आई लेट इट गो। कुछ और हफ्ते गए, कुछ और दिन आई गॉट कंफर्टेबल इन इंदौर, लोगों से जान पहचान हो गई, मज़ा आने लगा। तभी एक रात अचानक से सो रहा था एंड चद्दर है खिंच गई नीचे अचानक से एंड उठ गया। आई थॉट कि यार नींद में लात मारने की आदत है, सो आई माइट हैव किक्ड माई ब्लैंकेट एंड इसलिए होगा। सो मैंने वो भी छोड़ दिया। आगे बढ़ते बढ़ते ये रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ समथिंग सीरियस। मैंने जो ओनर है, जो दादी है जिनका ये फ्लैट है, आई कॉन्टैक्टेड हर। मैंने उनको पूछा कि एग्जैक्टली क्या है, कि कुछ मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है तो कुछ है क्या यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। कुछ सालों पहले एक बैचलर रहता था जिसकी बाद में जब वो उसके होम टाउन चला गया तो उसकी मौत हो गई। तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो ऐसा कुछ मिला नहीं। चलो, तो आई गॉट अ बिट रिलैक्स्ड कि ऐसा कुछ नहीं है। बट लेटर ऑन दैट डे जब मैं ऑफिस से आया वापस, बहुत थक के आया था ऑफिस से, एंड जब मैंने दरवाज़ा खोला आई रियलाइज्ड कुछ तो गड़बड़ है। बिकॉज माई स्टफ वेर फॉलन एवरीवेयर। मेरा बेड हिला हुआ था, मेरे कपड़े बिखरे हुए थे एंड दैट क्रीप मी आउट अ बिट। आई एम नॉट लाइंग। अगर आपको लग रहा है कि मैं मेड अप वीडियो कुछ बना रहा हूँ तो आई एम नॉट लाइंग, दैट्स व्हाट। एंड
उस चीज़ का मुझे कभी आंसर नहीं मिला, बट रैदर आई थॉट कि कुछ हो सकता है यहाँ पे। सो मैंने बात करी ओनर से कि मुझे किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो, बट इवेंचुअली सारे रूम्स फुल थे, सो मैं मूव इन दूसरे किसी रूम में नहीं जा पाया मैं। सेकेंड थिंग, ये जो चीज़ हुई थी कि चीज़ें यहाँ वहाँ गिरी थी, सो आई थॉट मैं वो सिचुएशन ऐसी थी कि वो एक सपना है या नहीं, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि जो मैंने देखा था वो रियलिटी थी या सपना था। बिकॉज ये जो चीज़ होने के बाद मुझे कुछ याद नहीं है यार। जब मैंने ओनर से बात करी, ओनर से बात करने के बाद ओनर से बात करने के बाद मैं रूम पे आया एंड उसके बाद का कुछ याद नहीं है। जो नेक्स्ट चीज़ जो मुझे याद है कि मैं डायरेक्टली नींद से उठा था। मे बी ये सपना था, ये मतलब जो मुझे फील हो रहा है, मे बी अकेला रह रहा हूँ इंदौर में, तो इस वजह से मुझे फील हो रहा है, शायद नहीं। बट रिसेंटली एनिवर्सरी का व्लॉग मैं एडिट कर रहा था एंड एडिट करते करते मैंने एक बहुत ही रैंडम एक व्लॉग बनाया था। मैं सोचा था कि इंदौर में आके व्लॉगिंग करूँगा, सो मैंने एक व्लॉग बनाया एंड व्लॉग में मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखी जिससे मेरी फट गई। देख ही लो, वो व्लॉग ही देख लो, डाला नहीं मैंने वो व्लॉग, आप देख लो। सो हे गाइस, वेलकम टू ड्रामा कलाकार अगेन एंड लाइक मॉम डैड की एनिवर्सरी होने के बाद आई केम टू इंदौर। लाइक उनकी एनिवर्सरी 4 मई को हुई थी। आई केम टू इंदौर अराउंड 9 मई के आसपास आ गया था मैं एंड हाँ, तब से इंदौर में ही हूँ। बट इंदौर में आने के बाद कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। जैसे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अभी मई महीना चल रहा है एंड बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। रात को भी बहुत ख़तरनाक गर्मी होती है। एंड सेकेंड चीज़ जो चेंज हुई है इट इज़ कि यार यहाँ पे लोग चिकन बहुत कम खाते हैं। दे डोंट ईट चिकन, दे डोंट ईट नॉन वेज। सो मुझे आई लाइक चिकन, सो नहीं मिलता है खाने के लिए। सो या बट फॉर अ चेंज व्हाट आई डिड इज, आज मैंने मंगवा लिया है KFC से चिकन विंग्स मंगवा लिया है मैंने एंड दैट्स व्हाट विल बी माई डिनर फॉर द नाइट। संडे है आज एंड कुछ है नहीं करने के लिए, बोर हो रहा है। सो आई थॉट कि एक अच्छी मूवी देखें एंड साथ में ये हमारे जो चिकन खाए जाए। सो या दिस विल बी माई डिनर एंड या इंदौर आने के बाद आई रियलाइज कि बहुत सारा फ्री टाइम मिल रहा है। सो व्हाई नॉट कंटिन्यू दिस व्लॉगिंग एंड जो हमने स्ट्रीक बनाई, मतलब कंटिन्यू रखी है एनिवर्सरी से, सो मॉम डैड की एनिवर्सरी से। सो आई थॉट कि क्यों ना इसे कंटिन्यू ही रखें। जस्ट अपोलोजाइज़, ये जो पीछे का बैकग्राउंड साउंड है, तो या ये कंटिन्यू रहेगा। प्लस चिकन खाना तो बहुत ज़रूरी है भाई। पर चिकन खाने से पहले बिफोर आई विल गो थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, बिकॉज बहुत गर्मी है यहाँ पे। मैं थोड़ा मुंह वगैरह धो के आ जाता हूँ। तब तक आप लोग मेरे चिकन का ध्यान रखिए प्लीज़। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं सही समझ रहा हूँ। मैं डर है
क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात से अकेले फट रही है मेरी। मैं तब कल से रात से मैं एडिट कर रहा था, तब से दरवाज़ा खुला रख के ही सो रहा हूँ मैं, इस डर से कि कुछ हो तो मैं भाग के तुरंत बाहर जाऊँ। इसमें शायद एक ही इंसान मदद कर पाएगा मेरी। लेट्स सी, मैं कांटेक्ट करूँगा उससे। प्लीज़ भाई फ़ोन उठा ले, बस भाग मत जाना डर के।